सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो मेरी दानिश में हर कश्मीरी को दिल्ली ही नहीं इसके करीबी शहरों और यूपी में भी मशकूक बना देंगे। बात फ़कत कश्मीरियों के खिलाफ नफरत तक ही महदूद होती तो शायद मैं ये कॉलम न लिखता। हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं मेरी दानिश में बिला आखिर पाकिस्तान के लिए भी मसाइल खड़े कर सकते हैं। किसी नावल के प्लॉट की तरह भारत के हरियाणा और वहाँ दिल्ली के बहुत करीब और इस सूबे के सबसे बड़े शहर फरीदाबाद में अक्टूबर के पहले हफ्ते से पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से छापों का सिलसिला शुरू हुआ। इन छापों की वजह से मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर के नवाह में वाक़े कस्बे की दीवारों पर चंद पोस्टरों का नमूदार होना बताया गया। इन पोस्टरों में पाकिस्तान में कलदम ठहराई एक जहादी तंजीम से वाबस्तगी का इजहार हुआ था। श्रीनगर के नवाई कस्बे की दीवारों पर जो पोस्टर लगे इसने वहां के एसपी को तहकीकात पर उकसाया। कई घरों में छापे मारने के बाद चंद अफराद से ये उगलवाया गया कि जो पोस्टर लगे थे वो रुखसत पर आए एक कश्मीरी डॉक्टर उमर नबी ने अपने कयाम के दौरान दीवारों पर चस्पा किए या करवाए थे। डॉक्टर उमर दिल्ली और हरियाणा के सरहद पर वाक़े फरीदाबाद के एक मशहूर अस्पताल में डॉक्टर था। वो एक फलाई अस्पताल से भी वाबस्ता था जिसका नाम अल फलाह अस्पताल है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये अस्पताल कई एतबार से खैराती है। इसे मुखय्यर और मतमुल मुसलमानों की मदद से चलाया जा रहा है। डॉक्टर उमर के अलावा कश्मीर ही के एक डॉक्टर मुजम्मिल का नाम भी मशकूक अफराद में शामिल हो गया। इसका ताल्लुक भी कश्मीर और अल फलाह अस्पताल से बताया जा रहा है। कश्मीर के चंद शहरियों में तकरीबन घर घर तलाशी लेने के बाद हरियाणा के एक गांव पर छापा मारा गया। वहां से मुबैना तौर पर बारूदी मवाद भारी मिकदार में बाजियाब करने की खबर फैलाई गई। जो छापे पड़ रहे थे इनका जिक्र कई दिनों तक मेन स्ट्रीम मीडिया में ना हुआ। गुजरे पीर की रोज अलबत्ता भारत के तमाम अहम अखबारों ने चीखती सुर्खियों के जरिए डॉक्टरों के बेस में दहशतगर्द दरियाफ्त होने की इत्तला दी। इनसे 2900 किलोग्राम बारूदी मवाद ढूंढने का दावा भी हुआ। इस इत्तफाक को हुस्न इत्तफाक पुकारने से माजूर हूँ कि पीर ही की शाम भारतीय वक्त के 6:30 बजे के करीब दिल्ली के लाल किला के मरकजी दरवाजे के करीब अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन के ऐन सामने एक कार में धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से लगी आग ने वहां मौजूद कई राहगीरों और गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुस्तनद और जिम्मेदार जराये की जानिब से वजाहतों और तस्दीक का इंतजार करने के बजाय भारतीय मीडिया यकसू होकर कार में लगी आग को दहशतगर्दी की वारदात पुकारने लगा। हिंदुस्तान टाइम ने मगर रिवायती सहाफत के तकाजों का एहतराम करते हुए आला पुलिस अफसरों से राब्ते के बाद इसरार किया कि लाल किला के करीब जिस गाड़ी में आग लगी है इसकी वजह नजर बजाय दहशतगर्दी नहीं, बम से लदी गाड़ी जब फटती है तो जमीन में गहरा गड्ढा नमूदार होता है। इसके अलावा बारूदी मवाद में शामिल कील और बॉल बैरिंग वगैरह चारों जानिब बिखर कर लोगों की हलाकत का बाइस बनते हैं। जख्मियों की कसीर तादाद का सबब भी ऐसे ही कील और बॉल बैरिंग होते हैं। ये दावा करना लिहाजा दुरुस्त नहीं कि दिल्ली के लाल किला के करीब कार बम के जरिए दहशतगर्दी की वारदात हुई है। ठोस दलाइल पर मबनी खबर ने सोशल मीडिया पर छाए कमांडोज को ठंडा कर दिया। भारतीय हुकूमत ने मगर अब खबर ये दी है कि जो गाड़ी तबाह हुई इसे कश्मीरी निजात डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों हरियाणा और फरीदाबाद के छापों से घबरा कर वो बारूदी मवाद कहीं और मुंतकिल करना चाह रहा था उजलत में, लेकिन इसके पास मौजूद खाम बम फट गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और ये कॉलम लिखते वक्त भी कश्मीर के कई शहरों से छापों की इतलात आ रही हैं। हमारे लिए अहम तरीन खबर मगर एक लेडी डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी है। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली ये खातून अल फलाह अस्पताल में काम करती थी। इन पर कश्मीरी दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया ही नहीं जा रहा, दावा ये भी हो रहा है कि वो पाकिस्तान में कलदम ठहराई एक तंजीम की जानिब से हाल ही में कायम हुई खवातीन मोमिनात नामी तंजीम की भारत में कायद बनाई गई है। कहानी को तूल देते हुए नए किरदार दाखिल किए जा रहे हैं। निहायत एहतियात और होशियारी से तैयार की इस कहानी का हतमी हदफ पाकिस्तान को एक बार फिर भारत में दहशतगर्दी फैलाने का जिम्मेदार ठहराना है। हमारे रेगुलर और सोशल मीडिया में लेकिन इस जानिब कमा हक का तवज्जो नहीं दी जा रही।